बैंकों के लिए दोस्तों अच्छी अपडेट नहीं आ रही है, जो कि मैं हमेशा ही मानता हूं कि देखिएगा बैंकों के अच्छे दिन तभी हो सकते हैं और आईटी के अच्छे दिन तभी हो सकते हैं। दो लॉजिक बताता हूं। देखिएगा, बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट ग्रोथ। अगर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ, या अगर आप देखोगे 2020, 21, 22, ये 21-22 के समय तक ये ग्रोथ रेट गया है 17%, 18%, इवन 19% तक। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन, जितने सस्ते ब्याज दर, उतना ज़्यादा एक्सपेंशन, इकॉनमी एकदम बुरी देखिएगा क्या ढील छोड़ दी जाती है। हर जगह आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, हर जगह आसानी से ओवरड्राफ्ट लोन मिल रहे हैं, हर जगह आसानी से विदाउट सिक्योरिटी लोन्स मिल रहे हैं, पर्सनल लोन लोग ज़्यादा ले रहे हैं, और हर जगह आराम से हाउस लोन भी मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छा होता है। तो बैंकों की इनकम का सोर्स क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। तो आपको पता है इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। जितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करोगे, जितना लोगों को ज़्यादा उधार दोगे, उतना ज़्यादा ब्याज आएगा। तो ये सिचुएशन जो बैंकों के लिए मैं मानता हूं कि बैंकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। और इसी के अपोजिट अगर क्रेडिट ग्रोथ गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब बैंकों की कोर इनकम ही वही है कि ब्याज से पैसा कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा ब्याज बांटेंगे, जब लोग ब्याज पे पैसा नहीं उठा रहे, या फिर आप ये कह सकते हो कि लोग देखिएगा ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है लोन लेने में, तो आपको पता है कि बैंकों की इनकम या बैलेंस शीट पे बहुत असर पड़ेगा। और ये देखिएगा उनकी बैलेंस शीट पे जब दिखेगा तो वैल्यूएशन पे भी दिखेगा, और वैल्यूएशन भी जाएंगे देखिएगा नीचे। तो ये तो होगी क्रेडिट। अब आईटी सेक्टर में ऑर्डर बुक देख के होता है, जितने ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं उतना ज़्यादा देखिएगा फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड हो रही है। ऑर्डर कम हो रहे हैं, ऑर्डर ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी कई सारे ऑर्डर रनिंग हैं और कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसका मतलब आईटी ग्रोथ नहीं करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिएगा बैंकों के लिए आई है। आप देख सकते हो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ कहाँ पहुँच गई है, देखिए कहाँ पहुँच गई है, 11% के आसपास आ चुकी है। ये लेटेस्ट डेटा है, सैटरडे का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप बताओ कि अगर इस तरीके की क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, जब देखिएगा आरबीआई रेट भी देखिएगा डाउन कर रहा है, सरकार भी कंटिन्यू देखिए स्कीम और लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो कर रही है, लेकिन बट स्टिल लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि लोगों को जो अभी भी इतना ज़्यादा देखिएगा जो रेट है वो कम नहीं लग रहा। दैट्स वाई देखिएगा आपको पता है कि बैंकों की बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा। इसका क्या पड़ेगा? बैंकों की बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा। और वो जो आपको देखिए ये जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो ऐसे से हो जाती है या नीचे जाने लगती है। तो इसी तरीके से जो प्राइसेस होते हैं लाइक प्राइवेट बैंक्स, जीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, देखिएगा जो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो आप समझ सकते हो उनके वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ता है और बैंक निफ्टी पे पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिपॉजिट राइज है, मतलब बैंकों के पास पैसा है, डिपॉजिट राइज हो रहा है यानी पैसा आ रहा है, बट स्टिल द क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट लाइक वी हैव सीन इन 2021 और 2022। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है बैंकों के लिए। एक एक अपडेट देता हूं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर विटनेस नोटिसेबल शिफ्ट इन फाइनेंशियल फ्लो ड्यूरिंग अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर 2025 में ही देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट जो आरबीआई का डेटा है, ये पूरा डेटा आरबीआई का है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुई है, और आप कभी भी कहीं भी अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी भी पढ़ी है, तो अगर क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो रही है तो यानी कि बैंकों की परफॉर्मेंस, बैंकों की बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा, उनके इबिटा पे असर पड़ेगा, वो डाउन होंगे क्योंकि उन्होंने उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम ही नहीं जनरेट कर पाएंगे वो। तो आप देख सकते हो डिपॉजिट ग्रोथ यानी पैसा आना, तो पैसा बांटना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप रख के पैसा पे ब्याज दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पैसे से ही पैसा कमाना है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, और बहुत ही बड़ा लोन डिमांड पे देखेगा और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है वो आपको देखने को मिल रहा है 193 के आसपास, लाख करोड़ के आसपास। ये 31 अक्टूबर 2025 का डेटा है, और स्लाइट मॉडरेशन है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, थोड़ा सा मॉडरेट है, रिफ्लेक्टिंग स्लोअर पेस है, यानी कि जो क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा है वो ग्रोथ स्लो है। ये साफ साफ ये डेटा बता रहा है। ये देखिए 31 अक्टूबर का डेटा है, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। और रिड्यूस लोन, कॉशियस हैं लोग, देखिएगा बैंक्स भी देखिएगा कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा डेप्ट के, बैड डेप्ट के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें बैंकों की एसेट क्वालिटी पे असर करती हैं, और जिसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखोगे तो इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं बचा है, तो इसका मतलब देखिएगा वो चीज़ उतनी अच्छी इंपैक्ट नहीं करी। तो आप देख सकते हो
क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्लोवेस्ट लेवल पे है। अगर आप कुछ सालों की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है, और डिपॉजिट ग्रोथ ऊपर है, और टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिल रहा है क्रेडिट ग्रोथ स्लोइंग विद द डिपॉजिट ग्रोथ एक्सेलरेटिंग। ये देखिएगा कंसर्न है, तो आप देख सकते हैं ये जो कंसर्न आया है, ये कंसर्न, ये नैरो जो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये बैंकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।